नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साहू बस्तर प्रवास उपरांत लौटते समय कुछ देर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुके, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साय ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा अनेक जनहितकारी किए गए हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उनका लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः बनना तय है। वहीं पत्रकारों ने अनेक सवालों के निरंतर जवाब भी देते रहे। नहीं, क्या है, अखबार और टीवी दोनों है तो क्या है, इधर बटन दबाऊं उधर दबाऊं, जब तक आदमी गायब हो जाता है। हमने टीवी में आए थे 10 साल पहले। हाँ, रुके तो बताओ। हमारे एमजी टीवी में आ चुके हैं। ना। कांग्रेस के सपोर्ट में थी। इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी समाज भाजपा के खिलाफ में भी हो गई और कांग्रेस के खिलाफ में भी हो गई? देखिए, मैं भी सुना हूँ कि सर्व आदिवासी समाज कोई चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा मैं सुना हूँ। देखिए, विषय क्या है ये तो सर्व आदिवासी समाज इस तरह से कैसे सोच रही है। एक आध सीट पहले लड़ाई थी, मुझे पता है, लेकिन इस बार ऐसा जो सोच रहे हैं ये, अब मैं सीधे सर्व आदिवासी समाज में तो हूँ नहीं, आदिवासी समाज से हूँ, तो मैंने भी कुछ लोगों से पूछा पाछा क्या है मामला, नहीं हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, शायद क्या उसमें भी और क्या नोटिस वोटिस हुआ है ऐसा भी मैं सुना हूँ, क्या विषय है क्या है, लेकिन वो तय तो कर रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे करके, ये बातें सही है। उसके साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में आ रही है। हाँ। तो ये दोनों आने से कांग्रेस को कितना नुकसान दिखता है आपको? अब देखिए, पहली बार लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इसके पहले लड़ी नहीं है। अब देखिए, पब्लिक पर निर्भर करेगा, क्योंकि तय तो उनको करना है, वही सब कुछ इसके निर्णायक तत्व हैं, इसलिए अभी से कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दोनों मैदान में होंगे तो क्या स्थिति बनेगी ये बाद में समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम तो कुछ काफ़ी अच्छे किए हैं, पहले से बहुत बेहतर काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ उन्होंने एक जो स्लोगन दिया है, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, ये स्लोगन अच्छे तरीके से जाए तो अलग अलग जगहों में हमने देखा भी है, थोड़े दौरे में जब आए हैं तो गौठान का भी काम काफ़ी है यार, एकदम से बहुत जगह सभी जगह हो गया है ऐसा नहीं, लेकिन एक शुरुआत हुई, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मैं लंबे समय से रहा, भारत के जो अस्मिता है, उसकी जो मूलभूत बातें हैं, उसको लेकर के काम और बातें तो बहुत हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब ये गवर्नमेंट जो है, मैंने पहली बार देखा कि बजट में पैसा रख करके राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कर, ये देश में पहला कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ, और उस कार्यक्रम में मैं भी शिरकत किया था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था वो। उसके बाद राम वनगमन पथ पर भी काम हुआ है। लेकिन आपके बड़े नेता तो राम का विरोध करते हैं, कल्पना बोलते हैं राम को, फिर ये चुनावी लाभ लेने के लिए राम को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कौन बड़े नेता बोलते हैं? कपिल सिब्बल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राम कल्पना है है ना? अब वो कपिल सिब्बल, हाँ, वो किस तरह से बोलते हैं वो तो उनका जाने, वो कैसे कहते हैं। मोदी जी कल आके बोल के गए हैं कि ये बारी भाजपा की बारी, आपको क्या कहना है? अब ठीक है, वो तो अपनी बात बोलेंगे, उसमें उनको कौन रोकेगा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भाजपा उजपा कुछ है कहीं पर, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस बड़ी ताकत में है यहाँ सभी दृष्टि से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद कांग्रेस की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, हमारे नेता उसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं,
उस पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कर्नाटक को भी देखा था, हिमाचल को भी देखे हैं। तो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी अब वो स्थिति में नहीं है जो पहले थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, सुंदर सिंह भंडारी का जमाना था, वो अब नहीं है। सर आप भी थे, आप भी जी, थे, हम भी ट्वीट थे। किया है, अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है हाँ। कि हमने खून पिला के आपको शेर बनाया और आप सर्कस में जाकर शामिल हो गए। इस पर अब आपका क्या? देखिए, ये लोग जो भी बात है वो कह रहे हैं, आपने और गंगूराम को शेर खून क्यों नहीं पिलाया? और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, तो वो तो कुछ कहें, लेकिन मुझे लगता है कि समय और परिस्थितियां ऐसी बनी थी। मैंने सारा स्पष्टीकरण दिया है कि हम क्यों छोड़ दिए, हम क्यों शामिल हो गए, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत महोदय, नहीं है। लेकिन अमूमन ये देखने का है कि राजनीति में जब कोई बड़ा लीडर अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसको तत्कालीन लाभ तो मिलता है, लेकिन भविष्य में अपने वजूद के लिए वो संघर्ष करता है। ऐसे कई उदाहरण हमने राजनीति में देखा है। नहीं होंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी, अलग अलग बातें होंगी। राजनीति तो बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम जब से राजनीति में हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को लेकर के हम 3 बार लोकसभा में, राज्यसभा में इधर उधर रहे और कोशिश करते रहे। ऐसी परिस्थितियां कभी आ भी सकती हैं, लेकिन वो तो देखने पड़ेगा। राय जी, भाजपा छोड़ने के बाद और कांग्रेस प्रवेश के बाद आपने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि 2003 में अजीत जोगी से लड़कर आपने सरकार बनाई भाजपा की, लेकिन सीएम किसी और को बैठा दिया गया, सीएम आपको होना चाहिए था। अब कांग्रेस प्रवेश के बाद कहीं न कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज़ छत्तीसगढ़ में उठती रही है, तो क्या आप अपने लिए सीएम की कुर्सी की संभावना देखते हैं या महत्वाकांक्षा रखते हैं? देखिए, ये बातें उठती रही हैं, नई बात नहीं है, आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन ये सारा निर्णय करने का काम किसी भी दल का हाईकमान करता है, केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है। उनकी क्या सोच बनती है इस पर निर्भर। नहीं, आप आदिवासियों के नेता, क्या सीएम आदिवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़? इस पर ये तो बहुत पहले से हम लोग बोलते रहे हैं, मैं बोलते रहा हूँ कि ये प्रदेश इसीलिए बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि ये जनजातियों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है। झारखंड को भी इसीलिए बनाया था। तो लेकिन ऐसी बातें होती हैं, निर्णय तो दल ही करे। देखिए, चुनाव के नज़दीक कहीं ना कहीं दल बदल भी बहुत सारे होते रहे, अन्य राज्यों में भी हुए हैं जी। आप लंबे समय तक भाजपा में, आपके वहाँ पुराने दोस्त भी होंगे। हाँ। तो क्या आपके जैसे और लोग वहाँ परेशान हैं क्या, जो छोड़ सकते हैं भाजपा? देखिए, जो परेशान होंगे वो तो छोड़ेंगे। अब वो समय जैसे जैसे आएगा आपको भी दिखाई पड़ेगा। ये जो कैलाश जोशी जी के लड़के जो हैं मध्य आप प्रदेश नाम में, न बताएं, हाँ या नहीं में सकते? नहीं, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं नाम तो एकाध दुक्का बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले जानकारी मिलेगी। नाम बता। सर, आदिवासियों के धर्मांतरण को भाजपा अपना हथियार बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? खासकर बस्तर में आदिवासी। देखिए, लेकिन धर्मांतरण देखो भाई, कहीं से भी ठीक नहीं है। धर्मांतरण आदिवासियों का राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन जनजाति समूह का अलग संस्कृति है, अलग उनका जीवन की शैली है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए, कहीं से भी उचित है। यूसीसी पर क्या कहेंगे सर? यूसीसी आप भाजपा के